ओम शांति। आज 8 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे, आपको निरंतर योगी बनना है। माया आपका बुद्धि योग तोड़ ना दे, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। माया आपका बुद्धि योग तोड़ती है। बाबा समझाते हैं कि तुम्हें निरंतर योगी बनना है, तो ये स्मृति रहे, हम ही पावन थे, देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। कल्प कल्प हम ही बनते हैं। इस स्मृति से आप निरंतर योगी बन जाएंगे। विकर्मों से बचना है तो उसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं वो मायाजीत बन जाते हैं और उनका बुद्धि योग स्थायी रूप से बाबा से जुड़ जाता है। बाबा ने कहा कि बच्चे, इस समय तुम बच्चों को जब बाबा का साथ मिला है तो आप पर ज्ञान की बरसात हो रही है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं वो जानते हैं कि ये ज्ञान की बरसात है और अभी हमारा परम पिता परमात्मा से संबंध जुड़ा है। अभी तक हम उनको ढूंढ रहे थे, अब उनके साथ संबंध जुड़ा है। अब कोई भी असत्य कर्म नहीं करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जिससे आत्मा पुण्य आत्मा बने। बाकी सब जो राजा हैं, सेना अपने राजा के लिए युद्ध करती है। आप बच्चे अपने लिए राजाई पाने के लिए माया के साथ युद्ध कर रहे हो। इस समय आपकी 5 विकारों के साथ युद्ध चल रही है। चलते फिरते उठते बैठते भी एक बाबा को याद करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म भी करने हैं। स्नान आदि करते भी एक बाबा को याद करना है। यहाँ कोई कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग सिखाया जाता है। साथ साथ बाबा ने कहा, तुम रूहानी सेना हो, आपको बाबा का मददगार बनना है। बाकी सबकी बोट तो रुकी हुई है, आपकी बोट चल पड़ी है। अब आपको पहले घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ये प्रैक्टिस मायाजीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। यही प्रैक्टिस मायाजीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। क्वेश्चन है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। कौन सा निश्चय पक्का हो? सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। ये निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। गीता, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं, वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं, ये है ज्ञान सागर। वो आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा समझाते हैं। समझते कौन हैं? जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर ये भूलने की बात ही नहीं। सब बच्चे पिया के साथ हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो, मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। बच्चों के लिए ज्ञान की बरसात है, जिससे अज्ञान अंधेर का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब रोशनी मिली है तो सब जानते जा रहे हैं। परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वो हाथ उठाओ। सब जानते हैं
परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं, शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है। तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है। आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवज़ा मुझे देना होता है। वह चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। जानते हो, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, फिर बच्चे बने हैं, उनको जरूर वर्षा मिलेगा। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, ये कायदा है। बाप बच्चों को वर्षा देते ही कायदा है। तुम्हारा अभी सदगति की तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। ये साकार लोक है, फिर सूक्ष्म लोक है और निराकारी दुनिया, उसको मूल वतन कहते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स हैं? क्रिएटर फिर डायरेक्टर रचता है और करण करावनहार है। वो डायरेक्टर हैं, करण करावनहार हैं, डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाते भी हैं। कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ। ये भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी हैं। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए। ये हार जीत का खेल है। माया तुम्हारे से असत्य कर्तव्य कराती आई है। असत्य कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान कहते मैं तो एक ही हूँ जो सबको सत्य कर्म सिखाता हूँ। सबकी कयामत का समय है, सबको कब्र से जगाना है। ये सब कब्र दाखिल हैं, बाबा आकर जगाते हैं। शिव बाबा आते हैं, कब्र से जगाते हैं। मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमें सब समझा रहे हैं। तुम सबकी बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए तो ऊंच ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं, उनके आगे न जानने वाले माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है, बिल्कुल सहज बात। बच्चे समझते हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के हम पोतरे हैं। शिव बाबा को याद करने से सुख का वर्षा मिलेगा। बाबा को याद करने से सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है, हम पवित्र थे, फिर पतित बने, फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियाँ बहुत सर्विस करती हो। अब तुम पवित्र रहती हो। अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचक की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रख कर आते हैं, उन्हें कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते बड़ी संभाल रखनी है। बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। हम सुख धाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया। ये तो निश्चय होना चाहिए। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी, योग टूटा हुआ रहेगा, विक्रम विनाश नहीं होंगे। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी, योग टूटा हुआ रहेगा, विक्रम विनाश नहीं होंगे। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की। याद से एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राजभाग देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। राजा राज्य करते हैं, सेना राज्य के लिए लड़ती है। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। मैं तो राज्य ही नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें राज दिलाने की युक्ति बताता हूँ। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है, छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं। ऐसे नहीं समझना
छोटा बच्चा होगा तो उसको बाप का वर्षा मिलेगा। ये दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। मनुष्य घोर अंधियारे में है, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे, परंतु ये कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी। सब मिट्टी में मिल जाना है, दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बॉम्ब लगा, सब खत्म हो जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं। अभी तो सोने आदि की खानियाँ बिल्कुल खाली हो गई। नई दुनिया में सब भरतू हो जाएंगी। वहाँ नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई, गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, उसको फिर पानी देते हैं। वंडर है ना भक्ति का। फिर कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः। वो फिर देवताएं कैसे होंगे? यहाँ तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते, वो तो सूर्य चांद सितारे हैं। सूर्य का भी झंडा लगाते हैं, जापान में सूर्यवंशी कहते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी सब हैं, परंतु नॉलेज नहीं। अब कहाँ वह सूर्य, कहाँ ये ज्ञान सूर्य? यहाँ भी साइंस की इन्वेंशन निकालते, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। विनाश को पाया कि पाया। सेंसिबल जो होते हैं वो समझते हैं इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उनकी है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। उनकी है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। ये साइंस से विनाश करते हैं, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। अभी नरक में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। उस तरफ वह सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सैल्वेज करने वाले हो। कितनी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूरा मददगार बनना चाहिए। ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है। अब तुम ड्रामा को समझ गए हो। अभी संगम का टाइम है, बाप बेड़ा पार करने आए हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, लड़ाइयाँ तो ढेर लगती हैं। ये है छी दुनिया। जानते हो बाबा में गुलगुल दुनिया में ले चलते हैं। ये पुराना चोला उतारना है, नया चोला पहनना है। ये तो बाप गारंटी करते, हम कल्प कल्प सबको ले जाता हूँ। बाबा की गारंटी है, मैं कल्प कल्प तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। इसने मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। पतित पावन रहम दिल भी कहते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। मुझे याद करो, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है। कर्म बिना तो कोई रह ना सके। कर्म संन्यास तो होता नहीं। स्नान आदि करना ये भी तो कर्म है ना। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे। ये जो कहते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं ये ठीक है। निराकार भगवान वाच, वो तो एक ही है। इसलिए बाबा कहते रहते सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब ब्रदर्स हैं तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से आया। गाते हैं मात पिता हम बालक तेरे, यह बाप की महिमा। बाबा कहते मैं ही तुम्हें सिखाता हूँ, तुम विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। यहाँ बैठे भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ लगी रहे। इन आँखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उनके लिए राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। वह ज्ञान सागर है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव। वर्षा शिव बाबा से मिलता, याद भी उनको करना है। अभी हमें जाना है विष्णुपुरी। यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है। शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है। तुम सीधा घर चले जाएंगे। आपकी नौका चल पड़ी है, आप सीधा घर जाएंगे। पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है। अब ये नाटक पूरा होता है, कपड़ा उतार चले जाएंगे घर। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कोई भी असत्य कर्म नहीं करने हैं। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी हैं। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार करने के लिए बाबा का पूरा मददगार बनना है। वरदान है, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सब खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो, प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो, प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वे आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। स्लोगन है, अपने आदि अनादि संस्कार स्मृति में रख, सदा अचल अडोल रहो। मेरे आदि और अनादि संस्कार कौन से हैं, उन्हें स्मृति में रख सदा अचल अडोल बनो। मातेश्वरी जी के महावाक्य। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। अब ये बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए है। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो सब मनुष्य जानते, अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ संसार है, जिस कारण मनुष्य दुख अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम जानते हैं, दुख अशांति सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरा जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा खुद कहते हैं, अब का संसार कलयुग है, वो सारा कर्म बंधन का संसार बना हुआ है। आगे का संस्कार सतयुग था, इसको फूलों की दुनिया कहते हैं। वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे, उनको कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्यंत सुख को प्राप्त करते थे। वो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन भूतों को जीत सके। तब परमात्मा खुद आकर कहते, इन भूतों से छुड़ाते हैं, भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, आज हम अभ्यास करेंगे, मैं तपस्वी आत्मा हूँ। अपने इस ऊंचे स्वमान में अनुभूति के साथ एकाग्र हो जाएंगे। योग के प्रयोग से अपने सभी खजानों को बढ़ाने वाली मैं तपस्वी आत्मा हूँ।
बहुत बड़ी तपस्या है अपने खजानों को बचाना और बढ़ाना। समय और संकल्प अमूल्य खजाने हैं। बाबा ने मुझे बचत की स्कीम सिखाई है। संगम पर 1 सेकंड गंवाना 1 वर्ष गंवाना है। मुझे इस खजानों को जमा करना है, बढ़ाना है। ये योग का प्रयोग करने वाला मैं सफल तपस्वी हूँ। परमात्मा शक्तियों को निरंतर अपने में प्रवाहित होता देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।